हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ईडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं एज ऑफ 2090 इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो लगभग 10 टाइम हायर है देन पाकिस्तान। यदि हम पाकिस्तान की जीडीपी समझें 10 है तो इंडिया की जीडीपी ऑब्वियस 100 होगी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी 10 टाइम हायर है देन द पाकिस्तान। आगे यदि हम बात करें इन नॉमिनल टर्म, इंडिया की जो जीडीपी है वो और ज़्यादा हायर हो जाती है, ये लगभग 10 टाइम हायर है। पर यदि हम परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पर बात करें तो इंडिया की जीडीपी अबव से लगभग बिलो हो जाती है 10 टाइम्स। ओके, यदि हम ट्रिपल पीपी की बात करें, परचेसिंग पावर पैरिटी जो होती है ये लिविंग स्टैंडर्ड को बताती है किसी कंट्री में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्राफ दिया गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाय जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। देखिए 1960 से 2018 तक का डाटा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इंडिया नॉमिनल और परचेसिंग पावर पैरिटी तीनों पर बहुत आगे है पाकिस्तान से। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री बजट पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यदि हम आगे इंडियन मिलिट्री बजट की बात करें तो इंडियन मिलिट्री 2019 की बात करें तो लगभग इंडिया ने $60 बिलियन मिलिट्री पर खर्च किया था, और यहीं 2020 की बात करें तो लगभग ये 70 बिलियन हो जाता है, जो कि लगभग 10 बिलियन का इंक्रीज देखा गया है। और यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज़्यादा यूएसए $732 बिलियन मिलिट्री पर खर्चा करती है, और उसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जो $261 बिलियन के साथ है। तीसरे नंबर पर बात करें तो इंडिया का नंबर आता है, और चौथे पर कभी सऊदी अरेबिया कभी रसिया, इन दोनों की पोजीशन चेंज होती रहती है। यदि आगे हम बात करें डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन की, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आर्मी पर 55.9%, एयरफोर्स पर 22.5%, नेवी पर 14.6% और डीआरडीओ पर 5.7% किया जाता है इंडिया का टोटल जितना भी एलोकेशन होता है। आगे हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम डीआरडीओ की वर्क की बात करें तो जो डीआरडीओ ये मेनली है इंडिया में मिसाइल नेवल सिस्टम और साइंस इंजीनियरिंग लाइफ साइंस और जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। और डीआरडीओ ने कुछ लाइट वेट कॉम्बैट भी मिसाइल सिस्टम भी डेवलप किए हैं। और उसके अलावा यदि हम बात करें डीआरडीओ डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया में अग्रणी है। Here we compare Indian Air Force and Pakistan Air Force. If we count total number of aircraft in India, that is 2216, and Pakistan have 1143। और यदि हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया में लगभग 323 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान में 186। और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया में लगभग 330 हैं और पाकिस्तान में बात करें 225 के आसपास हैं। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया में 220 अटैक एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 90। यहाँ पे इंडिया के पास कम्प्लीटली एडवांटेज है। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो हेलीकॉप्टर में भी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के पास 725 हेलीकॉप्टर्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 323 हेलीकॉप्टर हैं। और न्यूक्लियर वेपन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लगभग 150 टू 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बल्कि जबकि इंडिया के पास 130 टू 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इजराइल के यहीं पे हम बात करें तो इजराइल के पास लगभग 80 से लेकर 90 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आगे यदि हम बात करते हैं नेवी के बीच में, कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप देख सकते हैं टोटल नेवल जो है 214 है और पाकिस्तान के पास 231। यहाँ पे पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है। ठीक। और आगे यदि हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास 2, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इंडिया के पास 11 हैं और पाकिस्तान के पास 0। फ्रिगेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 15 हैं, पाकिस्तान के 9। यहाँ पे भी इंडिया को कंप्लीटली एडवांटेज मिलता है। आगे आप देख सकते हैं कॉर्वेटर्स जो है इंडिया के पास 24 है और पाकिस्तान के पास 0। और सबमरीन इंडिया की बात करें तो 15 है और पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन होती हैं। मतलब एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो इंडिया को लेवरेज मिलता है ओवर द पाकिस्तान। मिलिट्री बजट की बात करें यदि, आप देख सकते हैं 2019 की यदि हम बात करें तो लगभग इंडिया ने $60 बिलियन
इन्वेस्ट किया था मिलिट्री में, और 20 की बात करें लगभग $70 बिलियन, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएसए के द्वारा मिलिट्री में इन्वेस्ट किया था। ये थोड़ा पुराना डेटा है जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लगभग 55.9 बिलियन यूएस डॉलर बता रहा इंडिया को, और 10.8 बिलियन डॉलर बता रहा पाकिस्तान को। यदि थोड़ा सा भी इंक्रीज माने तो पाकिस्तान समझो 12 टू 15 बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट कर पाएगा। और परसेंटेज ऑफ जीडीपी का देखें तो इंडिया लगभग 2.5% ऑफ देयर जीडीपी यूज करता है इन टर्म ऑफ मिलिट्री, और पाकिस्तान की बात करें 2.9% ऑफ देयर जीडीपी। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, फ्लैग देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। आगे बात करते हैं मैन पावर की बात करें, एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल अवेलेबल फॉर मिलिट्री। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, पर यहाँ पे भी इंडिया को कंप्लीट लेवरेज मिलता है ओवर द पाकिस्तान। इंडिया के पास बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। यदि वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल है। इंडिया की यदि बात करें तो बाउंड्री सबसे ज्यादा अटैच होती है टू बांग्लादेश, लगभग 4000 किलोमीटर। लैंड फोर्सेस की यदि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्मर्ड फ्लाइट व्हीकल्स हैं वो लगभग 4426 है इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास 2735 है। ये टोटल टैंक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। यदि आर्मर्ड फ्रिगेट व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास 5681 है, और पाकिस्तान के पास 3000 के आसपास है। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 5000 और पाकिस्तान के पास 3745 है। सेल्फ प्रपोल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 290 है, और पाकिस्तान के पास 325 है। और रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 292 और पाकिस्तान के पास 134 है। यहाँ पे भी इंडिया के पास कंप्लीटली एडवांटेज है, और इंडिया बहुत ज्यादा लैंड फोर्स में भी पाकिस्तान से आगे है। यहाँ पे आप मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों साउथ एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक वाई इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करते हैं। इंडिया की यदि हम बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म ऑफ नॉमिनल, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द टर्म ऑफ पीपीटी मेथड। पीपी मेथड है ना, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के मेथड पर इंडिया जो है थर्ड स्थान पर लाई करता है। और नॉमिनल की बात करें तो इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे। और पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो 43 इन द टर्म ऑफ नॉमिनल एंड 25 इन टर्म ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। यदि वर्ल्ड में बात करें सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी इन टर्म ऑफ नॉमिनल है यूएसए की, जो लगभग 21 ट्रिलियन के आसपास है, और उसके बाद चाइना आता है जो 14 ट्रिलियन, फिर जापान। और इंडिया की यदि हम बात करें तो लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया। और आगे यदि हम बात करें इंडिया इकोनॉमिक लार्जेस्ट स्टेट, यदि हम इंडिया में बात करें सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली सबसे बड़ा है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे बड़ी है इन इंडिया, इंडिया की स्टेट में लगभग 334 बिलियन डॉलर है, जो कि ज्यादा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की कंप्लीट इकोनॉमी मिला दी जाए उससे ज्यादा महाराष्ट्र की केवल इकोनॉमी है। यहाँ पे 2016-17 आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट लगभग, महाराष्ट्र जो था लगभग 14.11% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी एट करेंट प्राइस, फॉलोड बाय तमिलनाडु 8.55%। इंडिया मोस्ट पॉपुलर स्टेट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश है, जो कि थर्ड पोजीशन पर लाई करता है, और 8.05% जीडीपी शेयर करता है। टोटल इंडिया में बात करें, इंडिया की जितनी जीडीपी है उसका 8.05% उत्तर प्रदेश के द्वारा शेयर किया जाता है। अदर यदि हम बात करें स्टेट इन टॉप फॉर आर कर्नाटका 7.90 एंड गुजरात 7.69% ऑफ जीडीपी। इसको देख लेते हैं, लगभग ये 50% इंडिया की जीडीपी का हो जाता है। टॉप 5 स्टेट जो हैं महाराष्ट्र जैसे, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, ये लगभग इंडिया की 46.3% जीडीपी को शेयर करते हैं। और यदि हम आगे बात करें तो 5 स्टेट ऑफ साउथ है इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर 30%। यदि साउथ के 5 स्टेट की बात करें लगभग 30% इंडिया की इकोनॉमी में शेयर करते हैं। और 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की यदि हम बात करें, जहाँ पे मेनली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये सभी स्टेट्स आते हैं, ये लगभग 2.8% ऑफ इंडिया जीडीपी शेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की स्टेट, सभी स्टेट को, और वहाँ पे आप स्टैटिक्स भी लगा हुआ जिसे आप देख सकते हैं, 2017 का है, ये थोड़ा ओल्ड है। आप यहाँ पे क्लियरली महाराष्ट्र को देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंडिया के जीडीपी में शेयर करता है।
हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक पावर की। यदि हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 7.2% पाकिस्तान के पास डेफिसिट है, और इंडिया की बात करें लगभग 3.4% इंडिया जीडीपी डेफिसिट। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, इंडिया के पास लगभग 420 बिलियन डॉलर हैं, और पाकिस्तान के पास बात करें तो 17.4। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि जो फॉरेन कंट्री हैं, ठीक है, उनका जो, जैसे कि यूएसए है, यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर को कितना ज़्यादा कितने अमाउंट में सेव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसको कितना ज़्यादा सेव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कहलाता है फॉरेक्स रिजर्व। मतलब बाहर की जो करेंसी है वो कितना ज़्यादा है रिजर्व बैंक के पास, ये शो करता है फॉरेक्स रिजर्व। और डिफेंस बजट की यदि आप बात करें, ये थोड़ा ओल्ड स्टेटिक्स है, जहाँ पे 14.6 इंडिया को बता रहा है, 7.52 बता रहे। करंटली देखें तो इंडिया लगभग 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता है डिफेंस में, और पाकिस्तान लगभग 10 बिलियन डॉलर। और यदि हम टोटल बजट बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया को देख सकते हैं 391.5 बिलियन, और पाकिस्तान की बात करें 54 बिलियन डॉलर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।